आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन। मैं आपको बता रही हूँ इस्लामिक इतिहास के बारे में। अल्लाह का पैगाम। नमरूद और उसकी कौम के इस दर्दनाक अंजाम के बाद हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का पैगाम दूर दूर तक पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने शाम देश की तरफ हिजरत की और यहाँ रहना पसंद ना किया। उनके 10 सफ़र में उनकी बीवी हज़रत सारा भी थी, जो बहुत खूबसूरत थी। नमरूद का अंजाम। अब इतना समझ ले कि अगर तुम सीधे रास्ते पर ना चले, तुम्हें अपने माल व दौलत और फौज व सिपाही पर घमंड है, तो अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है जो मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है, तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हज़रत इब्राहीम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिए। हज़रत इब्राहीम की दुआ के बाद हज़रत जिब्राईल नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आती है, तुम अपनी फ़ौज तैयार रखो और अपनी ताकत आजमा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फ़ौज बुला ली। पूरी फ़ौज एक मैदान में जमा हो गई। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले वहाँ पहुँचे। वे लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे, कहाँ है वह आसमानी फ़ौज इब्राहीम? फरमाया, बस अभी तुम्हारे सामने आती है। इतना ही कहा था कि यकायक मच्छरों का इतना बड़ा रेला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई। काला बादल सा बिल्कुल छा गया। नमरूद की तो अक्ल जैसे जाती रही। पूरी फ़ौज में एक खौफ सा पैदा हो गया। चेहरों पर घबराहट दौड़ गई। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद कि उसकी तेज़ आवाज़ से यह आसमानी फ़ौज हवा हो जाए। लेकिन सायरन की आवाज़ इस फ़ौज पर हावी कैसे हो सकती थी? जब नमरूद और उसकी फ़ौज ने मच्छरों की आवाज़ अपने कानों से सुन ली, तो उनके तो होश जाते रहे। पूरी घबराहट फैल गई। वे अब दुश्मन फ़ौज से घिर चुके थे। भाग के भी तो नहीं जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए। सर से पैर तक वे ऐसा चिपटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक बूंद तक उनके बदन पर ना छोड़ी। गश खाकर फ़ौज गिरने लगी। हज़ारों इंसान जानवर अपनी जान भी ना बचा सके। नमरूद अपने महल की तरफ भागा और औरतों में छिपकर बैठने की कोशिश की। इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया। वह उसकी नाक में घुस गया। महल की बेगमों ने भी अपनी आंखों से देखा कि मच्छर नाक में घुसा है। मच्छर नाक की राह से सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा। उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख, चैन, सोना और खुश रहना सब खत्म हो गया। उसे बेचैनी पैदा हो गई। सर फटने सा लगा। सर दबाओ, कूटो तो कुछ सुकून होता था। उसके बाद फिर वैसा का ही वैसा। अब तो शक्ल ऐसी हो गई कि सर दबाने वाले हर वक्त इकट्ठा रहने लगे। इसके अलावा जो भी आता, कदम पर गिरने के बजाय सर पर ढोल लगाने की उसकी ड्यूटी लग गई थी। 40 दिन तक नमरूद इसी तरह अल्लाह के गज़ब का शिकार बना रहा, यहाँ तक कि वह किसी तरह तड़प कर मर गया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।